आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें हम जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उनका यूज़ करके जो क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो करेंगे। तो देखिए 4.1 तो मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी, ठीक है, जिसमें आपकी ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया गया था। 4.2 भी बच्चों आपकी इसी आइडेंटिटी पे बेस है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये आपकी 4.2 है, यहाँ से देखिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आपकी ये वाली जो आइडेंटिटी है दे रखी है, इसको जैसे मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर या ए मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि ये है, 2ab यानी कि ये है, और बी आपका ये है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब देखिए प्लस वाला केस सही है ना, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, बस ए और बी चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ए और बी इससे और इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो है 9 किसका स्क्वायर होता है, आपका यहाँ पे लिख रहा है 9x²। तो 9 किसका होता है, आपका 3 का, ठीक है, और साथ में क्या है एक्स है, यानी कि 3x हो गया, प्लस बी क्या है, यानी कि 16। 16 किसका होता है आपका 4 का, और यहाँ क्या आ गया y। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y² आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फैक्टर करना है आपको, कंप्लीटली फैक्टर करना है ना, तो हम तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कंप्लीटली करना है तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, तो हम इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अब इसको निकालेंगे, ठीक है, चेक द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म निकालेंगे इसका है। तो 9 का होता है 3, 16y का होता है 4y², ठीक है। फिर आपका मिडल टर्म निकालेंगे तो क्या होता है देखिए 2ab, 2 के हो गया 3x, बी हो गया 4y। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24xy आ गया। तो जो आपका देखो वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए 3x² प्लस 3ab, ठीक है, जो ये है, और प्लस आपका b²। तो ए और बी यानी कि 3x प्लस 4y² आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों देखिए आपका ये वाला, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4s² दे रखा है और 25t² है। तो हम क्या करेंगे, 4 किसका होता है 2s², ठीक है, पहले चेक करेंगे ना। 25 किसका होता है 5t का स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे 2, ए हो जाएगा 2s, बी हो जाएगा 5t। तो आपका बीच वाला टर्म आ जाएगा 20st। अब जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, 2s प्लस 5t। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे इसमें 2s² प्लस 2s5t इंटू 5t। तो क्या आ जाएगा आपका 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड दिया हुआ है देखिए 49 किसका होता है आपका 7 का, ठीक है, 4 होता है 2y का। तो यहाँ लिखेंगे फिर मिड वाले टर्म का 2x हो जाएगा 7x, और b हो जाएगा आपका 2y। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे 7x² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि 2y। तो आपका क्या हो जाएगा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखिए 64 है, तो 64 होता है 8p का स्क्वायर। ये 4/9 दिया हुआ है, देखिए 4/9, ठीक है। तो 4 किसका होता है 2 का, 9 होता है 3 का, यानी कि 2/3 क्यू का हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखिए 2a भी रखेंगे, 2a आपका 8p है, b आपका 2/3 क्यू है, ठीक है। तो आपका ये 2ab आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a² 2ab b। तो a प्लस बी यानी कि इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हो गया आपका 3a प्लस 4ab। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल ही करेंगे, देखिए 3a है, तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हम क्या करेंगे, कॉमन न्यूमेरिकल एक फैक्टर ले लेंगे। जैसे आपका ये दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या 1/3 को कॉमन ले लिया। जब 1/3 को कॉमन लेंगे, इसे बाहर ले लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा 9a² हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये 12ab हो जाएगा, और ये आपका 3 से 3 कर जाएगा 4b हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे 9a है तो ये आपका 3 का हो गया, 4b आपका किसका हो गया 2 का हो गया, देखिए, और 2ab आपका ये बन जाएगा 2ab। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे। तो आपका 1/3
ए प्लस बी यानी कि 3a+2b का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6। इसमें भी बच्चों ऐसे ही करेंगे हम। इसमें 1/9/5 डिवाइड यानी कि 1/5 को कॉमन ले लेंगे। तो 1/5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, यहाँ 25 बी स्क्वायर हो जाएगा। 9 का हो जाएगा 3, 25 का हो जाएगा 5 और 2a भी आपका ये रहा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका a+b यानी कि 3s+5b का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने कर लेंगे। अब बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। देखिए इस आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पे माइनस आ गया है बस। ठीक है, वहाँ प्लस है माइनस है, तो इसका यूज़ करके इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 79 है तो हमें कहना माइनस बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 80-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसी का लिखेंगे 80-1। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, -2 अभी -2 ए 80 है, बी 1 है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसका सॉल्व करेंगे 6400 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करा 160 और ये आपका 1 आ गया। और ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपका 6241 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 193 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 200 - 7। तो यहाँ पर देखिए 200 का स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे और इनको जब सॉल्व करा तो आपका आंसर 37249 आ जाएगा। 299 है तो ये हो जाएगा 300 - 1। तो 300 का स्क्वायर 2ab 1 का स्क्वायर, 300 का ये हो जाएगा 2ab आ गया और 1 ये आ गया। सॉल्व करा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को हम कर लेंगे। आगे की एक्सरसाइज में बच्चों हम और आइडेंटिटीज को देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों 4.2 ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इससे रिलेटेड ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जिससे आपका यहाँ पे दिया गया। देखिए उन एग्जाम्पल को भी हम जरूर समझ लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभार एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज का यूज़ करके। तो a+b स्क्वायर ए स्क्वायर +2ab - b स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर निकालते हैं जैसे आपका ये दिया हुआ है x² + 4x + 4। अब देखिए कभी यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जब नंबर नहीं है तो बच्चों इस केस में क्या मानते हैं 1 मानते हैं। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं x² को x लिख सकते हैं। 4 किसका होता है 2 का होता है। 4x किसका हो गया 2ab, 2a क्या हो गया आपका x। ठीक है, और b आपका 2 हो गया, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब इन दोनों को अलग करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये रहा x² + 4x + 4 x² + 2ab + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी x और b की 2। तो इससे हम क्या कंक्लूड निकालते हैं कि आपका जो आंसर आएगा इसका x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो इसका फैक्टर होगा। तो यानी कि इसका जो फैक्टर है वो क्या है x + 2 है। इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 6 में 36 का है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 1 दिया यानी कि 1। तो 6x + 1 का होल स्क्वायर ये आपका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50p + 60pq + 18q स्क्वायर। तो इसमें व्हाट विल बी द ए एंड बी होगा इस केस में। तो देखिए 50 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता ना, तो बच्चों हम इसे क्या मान लेते हैं √50 भी मान सकते हैं, क्योंकि √50 की √50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि क्या आता है 50 ही आएगा, क्योंकि रूट में क्या होते हैं आपके कट जाता है 50 नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो जब तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे 50 है तो 25 हो जाएगा, 60 है तो 30 हो जाएगा, 18 है तो 9 हो जाएगा। अब इसका तो हमें मिल रहा है, कैसे लिखेंगे 2, 25 का हो जाएगा 5 p और 9 का हो जाएगा 3 q का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आगे के क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज में कर लिए हैं।
आए बच्चों, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 4.2 आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।